नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। जी हाँ दोस्तों, जंगली गोपी जी से कहते हैं ये आसानी से सभी जगह पर उत्पन्न होती है। इस जड़ी बूटी को जंगली गोपी के नाम से जानते हैं। जंगली गोपी का पौधा जमीन पर फैलता है और घास फूस के साथ उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को घास फूस समझने की भूल बिल्कुल न करें। यह पौधा अपने गुणों से इतना मूल्यवान है कि ये हजारों नहीं लाखों बीमारियों को दूर करता है। ये जड़ी बूटी रसायन कार्य में भी बहुत ही लाभकारी होती है। ये तांबे की भस्म बनाती है, पारे को बांधती है और कई प्रकार से उपयोगी होती है। इसके पत्ते को तोड़ने पर पीले रंग का दूध निकलता है और ठंडी प्रकृति की होती है, इसीलिए पारे को जमा देती है। ये मनुष्य जीवन की कई बीमारियों को नेस्त नाबूद करती है। तो दोस्तों, जान लीजिए इसके गुणों को। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये एक प्रकार का शाकीय पौधा है। इसकी सब्जी बनाकर खाने से पेट के रोगों में फायदा होता है। बवासीर होने पर भी ये बहुत लाभकारी पौधा है। ये जड़ी बूटी रक्त विकारों का शमन करती है और रक्त शुद्ध करती है। इसकी सब्जी का कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके पत्रों में ताम्र अधिक मात्रा में होता है, इसलिए कोई इसे ताम्रपर्णी भी कहते हैं। सफ़ेद दाग की बीमारी में इस बूटी का उपयोग करने से फायदा महसूस होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में ताम्र होता है। ये त्वचा के रंग को वापस लाने का काम करता है। दोस्तों, ये अर्श और बवासीर में ज़बरदस्त काम करती है। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी है, बवासीर में खून आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ ले, साफ पानी से धोकर इसके पत्तों का रस निकाले और 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा इसे सुखाकर भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस पौधे को सुखाकर काढ़ा बनाकर 20 से 30 ml की मात्रा में कुछ दिन लगातार पीने से बवासीर में खून आने की समस्या बंद हो जाती है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनाकर खाने से पेट में गैस और कब्ज नहीं बनता। इसके अतिरिक्त इसका एक और भी प्रयोग है पेशाब संबंधी समस्या में। अगर किसी को पेशाब संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो या पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन हो रही हो, तो इसका प्रयोग जरूर करें। कुछ ही दिनों में पेशाब संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये जड़ी बूटी का गुणधर्म विषनाशक होता है। इस बूटी का कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करने से शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और खून साफ हो जाता है। इसकी सब्जी का सेवन करने से पेट साफ रहता है और पेट की कई बीमारियां दूर होती है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसकी जड़ों को साफ करके दांतों से चबाए। कुछ ही समय में दांतों का दर्द दूर हो जाता है। ये विषनाशक पौधा बिच्छू के जहर में भी उपयोगी होता है। बिच्छू के काटने पर इस पौधे की जड़ और इसके पत्तों को दोनों को साथ में पीसकर अच्छी तरह कल्क बनाकर उस स्थान पर लगा दे। कुछ ही समय में बिच्छू का जहर धीरे धीरे उतरने लगता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी जड़ को हाथों की भुजाओं में बांधने से बिच्छू काटता नहीं। ये जड़ी बूटी खांसी में भी बहुत लाभकारी होती है। अगर किसी को खांसी की समस्या है तो इस पूरे पौधे का रस निकालकर साथ में शहद मिलाकर पिला दे। कुछ ही दिनों में खांसी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस पौधे के पत्तियों में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। अगर इस पौधे की पत्तियों का रस निकालकर या कल्क बनाकर घाव पर लगाते हैं तो घाव भी शीघ्र भरने लगते हैं। ये जड़ी बूटी बहुत चमत्कारिक है। अगर किसी को बुखार या ज्वर है तो इसकी जड़ को ले ले और इसे गले में माला की तरह पहने और इसके साथ ही इसके पत्तों का रस निकालकर 15 से 20 मिली की मात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करें, या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर चाय की तरह पीने से भी ज्वर या बुखार उतर जाता है। ये जड़ी बूटी पेट की कब्ज को दूर करती है, शरीर की गर्मी को दूर करती है और रक्त विकारों को मिटाकर रक्त को शुद्ध करती है।